नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं आपके साथ आदर्श। कहते हैं कि राजनीति में कोई सगा नहीं होता और कहते हैं कि चुनाव में प्रत्याशी जीतने के लिए लड़ता है, चाहे फिर वह दोस्त हो या रिश्तेदार। ऐसा ही मध्य प्रदेश में एक हॉट सीट बन चुकी यहाँ चाचा भतीजे के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा ने जहां विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं कांग्रेस ने पद्मेश गौतम को प्रत्याशी बनाकर बड़ा दांव खेलकर जीत की जमीन तलाशने में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के रीवा अंचल की राजनीति अहमियत काफी ज्यादा है। देवतलाव विधानसभा सीट मऊगंज जिले की एक विधानसभा सीट है और यह प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। हालांकि पहले यह सीट रीवा जिले में हुआ करती थी, लेकिन अब यह सीट रीवा से हटकर मऊगंज जिले में चली गई है। इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय ही रहा। देवतलाव सीट पर अभी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। देवतलाव विधानसभा सीट पर मुकाबला हमेशा ही दिलचस्प होता आया है। इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी भी कई बार चुनाव जीत चुकी है। देवतलाव विधानसभा कभी बसपा का गढ़ हुआ करता था, जिसे बीजेपी के विधायक पंचू लाल ने ध्वस्त कर पार्टी का परचम लहराया था। लेकिन 35 सालों से इस सीट पर कांग्रेस को जीत नसीब नहीं हुई और यह सीट कांग्रेस के लिए किसी वनवास से कम नहीं है। 1985 में बिंद्रा देवतलाव में कांग्रेस के आखिरी विधायक बने थे। इस सीट पर पिछले 25 सालों से बीजेपी का ही कब्जा है और 15 सालों में विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम यहाँ के विधायक हैं। जहाँ का दुर्ग भेदने के लिए कांग्रेस ने गौतम परिवार के ही भतीजे पद्मेश को सूबे में कांग्रेस का सूखा समाप्त करने के लिए दांव चला है। अब चाचा के सामने भतीजा कितना चल पाता है, 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा। इस सीट के जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पर 34% सामान्य मतदाता हैं, जिसमें करीब 22% ब्राह्मण मतदाता और 11% राजपूत। इनके अलावा 34% ओबीसी, 18% एससी और 10% के लगभग एसटी वोटर्स हैं। वर्तमान में प्रत्याशियों की बात करें, जहां पर बीजेपी के गिरीश गौतम, पद्मेश गौतम कांग्रेस से, बीएसपी से अमरनाथ पटेल तो सपा से सीमा जयवीर सिंह सहित निर्दलीय मैदान में है। बात करते हैं कुछ पिछले चुनावों की। 98 में बीजेपी के पंचू लाल बीएसपी के जयकरण को हराकर विधायक बने। 3 के चुनाव में पंचू लाल फिर विधायक बने और जयकरण दूसरे में बरकरार रहे, जबकि कांग्रेस की स्थिति चौथे में थी। 2008 के विधानसभा में मनगांव विधानसभा सीट आरक्षित हुई, जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता श्रीनिवास तिवारी को चुनाव हराकर गिरीश गौतम को देवतलाव से चुनाव लड़ाया गया और सफल भी रहे। जबकि 8 के चुनाव में बीएसपी की विद्यावती पटेल दूसरे में और कांग्रेस चौथे में खिसक गई। सूबे में कांग्रेस की हालात पतली थी, हालात वही 13 में भी रहे। इस बार भी बीएसपी और गिरीश गौतम के बीच कड़ी टक्कर हुई। गिरीश गौतम से बीएसपी की विद्यावती पटेल हार गई, जबकि कांग्रेस के उदय प्रकाश तीसरे क्रम में ढल गए। 18 का चुनाव गिरीश गौतम के लिए आसान नहीं रहा। सूबे में दबदबा रखने वाली बीएसपी से इस बार थी सीमा जयवीर सिंह और महज 1100 के अंतर से गिरीश गौतम से हार गई, जबकि कांग्रेस तीसरे में बरकरार रहने में सफल रही। 23 का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, जहां कांग्रेस से दावेदारी कर रही पूर्व बीएसपी उम्मीदवार सीमा जयवीर को टिकट नहीं मिला, जिसे बगावत कर सपा में मैदान में, जबकि 35 सालों से जीत की तलाश कर रही कांग्रेस ने पद्मेश गौतम को आजमाया है। देवतलाव में कांग्रेस की स्थिति तीसरे चौथे की रही। अब ऐसे में चाचा के सामने भतीजा बीजेपी के दुर्ग को कैसे भेद पाएगा, यह तो जनता तय करेगी। कांग्रेस ने पद्मेश को पंचायत चुनाव में मिली जीत के तोहफे में टिकट पकड़ा दिया, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी उम्मीदवार के बेटे को हराया था। ऐसे में कांग्रेस की उम्मीद जागी और दांव चल दिया। हालांकि तीसरे मोहरे में सीमा जयवीर सिंह की चर्चा हो रही है, पर पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि 2018 के चुनाव में बीएसपी के वोट बैंक से गिरीश गौतम को टक्कर मिली थी, जबकि सीमा जयवीर सिंह अब सपा से चुनाव लड़ रही हैं। होता क्या है, देखना दिलचस्प होगा। बीएसपी का वोट बैंक साधने में अमरनाथ पटेल कितने सफल साबित होते हैं। देवतलाव में चाचा भतीजे की चुनावी लड़ाई ने बिंद की राजनीति में हलचल ला दी है। अब होता क्या है, 3 दिसंबर को इंतजार करना होगा। विराट 24 न्यूज की आप गणमान्य मतदाताओं से अपील है कि 17 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग कर मतदान करने अवश्य जाएं, आचार संहिता का पालन करें।